नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एक बहुत बढ़िया टॉपिक जिसका नाम है I2U2 ग्रुप। ये ग्रुप विशेष इसलिए है क्योंकि ये ग्रुप पहली बार बनाया गया है और ये ग्रुप जो क्वाड बना था जिसमें 4 देश शामिल थे, उन्हीं की तरह उन 4 देशों में ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, जापान और इंडिया शामिल था। वैसे ही अब एशिया को ध्यान में रख करके खास तौर पे जो साउथ एशिया है और वेस्टर्न एशिया जो है उसको ध्यान में रख करके ये बनाया गया है और इसका नाम है I2U2। बड़ा कमाल का नाम है, बड़ा मजेदार भी नाम है, बड़ा कमाल का नाम है I2U2। यूपीपीसीएस में, यूपीएससी में ऐसे प्रश्न पूछते हैं, उसकी प्रवृत्ति है पूछने की। बड़ा वो करंट अफेयर्स पे जब प्रश्न पूछते हैं तो वो डिमांड रखते हैं कि आपको वैश्विक स्तर पे सब तरह का नॉलेज होना चाहिए। अब I2U2 की बात करें तो जो I2U2 है, इसमें सबसे महत्वपूर्ण चीज यह है कि इसको कब हमने बनाया है, तो 14 जुलाई 2022। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट। दूसरा चीज, इसमें कौन कौन शामिल है, तो इसमें शामिल है यूएसए, इसमें शामिल है यूएई, इसमें शामिल है इजराइल और फाइनली अपना प्यारा भारत। ये है I2U2। I2 में 2 I, एक I ये है और U2 में 2 U, ये और ये है I2U2। अब जो ये I2U2 हम लोग देख रहे हैं, ये I2U2 इसलिए इंपॉर्टेंट हो गया क्योंकि इसमें विश्व को प्रभावित करने वाले जो सबसे बड़े देश हैं और विश्व का सबसे टेक्निकल देश शामिल है, विश्व का सबसे बड़ा मार्केट शामिल है और मध्य एशिया में सबसे अमीर देशों में जो देश है वो शामिल है। इसलिए I2U2 बड़ा इंपॉर्टेंट हो गया। अब इसमें हम लोग को ध्यान क्या रखना है कि यह किन क्षेत्रों में काम करेगा। हमको यह भी ध्यान रखना है कि इसका उद्देश्य क्या है। इन चीजों को हम लोग को ध्यान में रखना है। अब हम लोग समझते हैं कि I2U2 का जो 14 जुलाई 2022 को निर्माण किया गया, जिसमें 4 देश इंडिया, इजराइल, यूएसए और यूएई इसके सदस्य हैं, जिसको क्वाड ऑफ वेस्ट एशिया कहा गया, क्वाड ऑफ साउथ एशिया कहा गया, उस समूह में देश के हिसाब से कौन कौन लोग शामिल हुए। तो इजराइल की तरफ से ये लिपिड शामिल हुए, यूएई की तरफ से जो शेख है बिन जायद अल नाहयान शामिल हुए, इंडिया की तरफ से मोदी जी और यूएसए की तरफ से जो बिडेन शामिल हुए। अब ध्यान ये रखना कि किन क्षेत्रों पर इसका फोकस है, तो 6 क्षेत्रों पर इसका फोकस है। पहला है जो भी आज की जो मूल समस्याएं हैं जो वैश्विक स्तर पे हो रही हैं, जल है, ऊर्जा है, अंतरिक्ष है, परिवहन है, स्वास्थ्य है और खाद्य सुरक्षा। वैश्विक स्तर पे जल को लेकर जहां समस्या है, अंतरिक्ष को लेकर के जहां समस्या है, ऊर्जा को लेकर जो चुनौतियां हैं, परिवहन को लेकर जो चुनौतियां हैं, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा को लेकर जो चुनौतियां हैं, उसके संदर्भ में I2U2 का निर्माण किया गया। अब इसके प्रारंभ में जाए कि I2U2 का कॉन्सेप्ट आया कहां से, तो वास्तव में जो रीजनल, जो क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा है, जो सिक्योरिटी, क्षेत्रीय जो समुद्री सुरक्षा है, उसको ध्यान में रख करके 2 चीजों पर फोकस किया गया था शुरुआत में। एक था इंफ्रास्ट्रक्चर, आधारभूत संरचना, और जो दूसरा था वो था ट्रांसपोर्टेशन। इन दोनों चीजों को ध्यान में रखकर और क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा, आपको मालूम ही है कि भारत की जो स्थिति है, सामरिक स्थिति,
और इंडियन ओशन जो हमारे पास है वो बहुत महत्वपूर्ण है। तो जो समुद्री सुरक्षा है और हर देश के आसपास जो उसके पास जो सामरिक स्थिति है वहां पर इन आधारभूत संरचना का निर्माण करना और ट्रांसपोर्टेशन बेहतर करना, इन दोनों में सहयोग के लिए, कोऑपरेशन करने के लिए जो मंच बनाया गया था उस मंच का नाम था आर्थिक सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच। आर्थिक सहयोग एवं अंतर्राष्ट्रीय मंच। जो ये मंच बनाया गया था, इसी मंच का अपडेटेड वर्जन है IIUU यानी I2U2। ये इसका जो है प्रारंभकर्ता संगठन है। अब हम लोग को ध्यान रखना है कि जो I2U2 है इसका गोल उद्देश्य क्या है। देखो, इसका उद्देश्य जो है, जितनी भी विश्व में वर्तमान में चुनौतियां हैं, उन चुनौतियों से निपटने के लिए, उन चुनौतियों से निपटने के लिए जो भी जीवंतता है या गतिशीलता है वैश्विक स्तर पे, जो जीवंतता है और गतिशीलता है किसकी, समाज की। जो जीवंतता और गतिशीलता जो सोसाइटी की है उसका इस्तेमाल करना है। सोसाइटी की जीवंतता और गतिशीलता का इस्तेमाल करना जो भी वैश्विक समस्याएं हैं उसको निपटने में, यह है I2U2 का उद्देश्य। अब बात करते हैं, देखा हमने कि 6 क्षेत्रों में ये मुख्य रूप से काम कर रहा है। अब जो 6 क्षेत्र में काम कर रहा है उन क्षेत्रों में 4 देश हैं। तो ये क्या करेंगे, जो देश जिसमें सक्षम है वो देश अपने सक्षमता के आधार पर कार्य करेगा, और जो देश सक्षमता जिनके पास नहीं है वो पर्टिकुलर रीजन में, वहां पर उसको वो सहयोग करेगा। जैसे खाद्य सुरक्षा की बात करें तो खाद्य सुरक्षा इसमें विश्व की सबसे बड़ी चैलेंज है। वैसे भी जब से रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है, 1 साल के ऊपर हो गया, तो उससे खाद्य सुरक्षा की समस्या बढ़ी है, खाद्य संकट बढ़ा है, फूड क्राइसिस बढ़ी है। अब सबको मालूम है कि भारत एक ऐसा देश है जो पूरे विश्व को भोजन की, खाद्य की आपूर्ति कर सकता है। तो ऐसे में क्या किया, इन 4 जो मेंबर कंट्री है I2U2 में, भारत में प्रस्ताव हुआ कि भारत में खोले जाएंगे फूड पार्क। और जो ये फूड पार्क हैं, ये फूड पार्क खोले जाएंगे और इंडिया क्या करेगा, इन फूड पार्क में जो हमारे यहाँ के किसान हैं उनको जोड़ेगा और उससे अधिकतम जो है उत्पादन, मैक्सिमम उत्पादन करेगा, मैक्सिमम उत्पादन करेगा। तो उससे क्या होगा कि जो क्राइसिस है फूड की वैश्विक स्तर पे, वो खत्म हो जाएगी। जब फूड क्राइसिस खत्म होगी, फूड क्राइसिस खत्म होगी और मुख्य तौर पे जो समस्याएं हैं 2 जगह की, एक तो साउथ एशिया की फूड क्राइसिस खत्म होने में मदद होगी, साथ में जो वेस्ट एशिया है उसकी क्राइसिस खत्म होने में सहायता देगी। अब ये तो भारत में फूड पार्क होगा क्योंकि भारत के पास मार्केट है, भारत पर किसान है। अब इस वाले कार्य में जो देश मदद करेगा वो है अपना यूएई। यूएई क्या करेगा, यूएई करने वाला है, यूएई इसमें इकोनॉमिकल हेल्प करेगा। यूएई इसमें इकोनॉमिकल हेल्प करेगा। यूएई क्या करने वाला है, यूएई जो है इंडिया में या खुला, यूएई क्या करेगा, यूएई जो है निवेश करेगा, पैसे का निवेश करेगा। $2 अरब का निवेश करेगा।
और बाकी जो 2 देश है वो क्या करेंगे, जो बचे हुए 2 देश हैं यूएसए और इजराइल, ये क्या करेंगे, ये दोनों देश जो है तकनीकी रूप पे बहुत सक्षम है। तो ये लोग क्या करने वाले हैं, ये लोग जो भी टेक्निकल मदद है और जो अन्य जो है मदद है या फिर आवश्यकता है उसकी पूर्ति करेंगे। तकनीकी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे और साथ में जो अन्य आवश्यकताएं हैं उनकी जो है पूर्ति करेंगे। इस संदर्भ में इस तरीके से खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित होगी। इसके साथ में और क्या होने वाला है, इसके साथ में इंडिया में ही, क्योंकि इंडिया इस समय एनर्जी हब बन रहा है, तो इंडिया में ही सोलर को लेकर के रिन्यूएबल एनर्जी कॉन्टेक्स्ट में क्या करने वाले हैं ये लोग, सोलर एनर्जी और विंड एनर्जी इसमें काम होगा। और इसके लिए इंडिया में एक जगह है, राज्य का नाम है गुजरात। गुजरात राज्य में 300 मेगावाट का बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा। बैटरी स्टोरेज सिस्टम बनाया जाएगा और जो बैटरी स्टोरेज सिस्टम है इसमें जो हेल्प कर रहा है वो यूएसए करेगा हेल्प। वो क्या कर रहा है, 33 करोड़ डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेगा। ऐसे ही जो I2U2 है, इन चारों देशों में जिसकी जो विशेषता है, जो मदद कर सकता है वो मदद करेगा। ये रहा पूरा टॉपिक। अब एक और ध्यान समझिए, आपको जिस भी टॉपिक में समस्या आ रही हो वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, उसमें मैं बेहतर वीडियो बनाऊंगा और आपका पूरा कोर्स सिविल सर्विसेज का, चाहे वो यूपी पीसीएस हो, चाहे वो एमपी पीसीएस हो, चाहे वो बिहार पीसीएस हो और चाहे वो यूपीएससी सीएससी हो, उन सब में हम लोग मिल करके आपका पूरा कोर्स कवर कराएंगे।